पहली बार गोद से पालने में लक्ष्मण और राम को लिटाया जाता है। उस पालने के भीतर एक घटना घटती है। उस घटना को मैंने 4 पंक्तियों में लिखा है, आप तक पहुंचाता हूँ। बहुत चिल्ला चोट, बहुत शोर शराबा मचाने की आवश्यकता नहीं है। पूरे मन से पढ़ रहा हूँ, पूरे मन से सुन लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत। कि पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। लक्ष्मण और राम को पालने में लिटाया गया। प्रभु राम जी को नींद आ गई, प्रभु राम जी सो गए। कि पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। किंतु लक्ष्मण कुछ ऐसा तेज रोए, उन्हें रोता देख धरती गगन चुप हो गए। राजवैद्य आए कोई रोग ना बता सके, तो ज्योतिषी भी करके जतन चुप हो गए। गुरु ने उठाया और लखन को राम के चरण में लिटाया, तो लखन चुप हो। वाह 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 वाह। मित्रों, इसी क्रम की अगली 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। एक बार गुरु वशिष्ठ ने चारों भाइयों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। चारों भाइयों ने एक एक उत्तर दिया। देश की सबसे अधिक आबादी वाले उत्तर प्रदेश में युवाओं की 58% हिस्सेदारी है। युवा हौसलों से देश तरक्की करता है। इनको विभिन्न क्षेत्रों में आजीविका से जोड़ने में उपयोगी भूमिका निभा रहा है मिशन रोजगार। यशस्वी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परिवर्तनकारी नेतृत्व में हर क्षेत्र में युवाओं को मिल रहे हैं रोजगार के पर्याप्त अवसर। युवाओं के सुखद भविष्य का आधार बना है मिशन रोजगार। एक समय था जब उत्तर प्रदेश के युवा सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार और सिफारिश के चलते नाउम्मीद थे। बेरोजगारी शीर्ष पर थी। समय बदला। माननीय मुख्यमंत्री जी के संवेदनशील नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की नई कार्य संस्कृति को स्थापित किया। युवाओं को सरकारी भर्ती, निजी क्षेत्र, स्टार्टअप, एमएसएमई, ओडीओपी और निवेश इकाइयों में मिले हैं रोजगार के रिकॉर्ड अवसर। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मिशन रोजगार के तहत युवाओं को मिली है सरकारी नौकरी। रोजगार सृजन कार्यक्रम ने निजी और एमएसएमई क्षेत्र में 2 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़कर उनकी उम्मीदों को दी है नई रोशनी। परिणाम स्वरूप वर्ष 2016 में जो बेरोजगारी दर 19% से अधिक थी, वर्ष 2022 में वो 4% रह गई। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नए भारत का नया उत्तर प्रदेश विगत 8 वर्षों में बना है रोजगार प्रदेश। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। और एक एक उत्तर एक एक शब्द में था, और उस एक एक शब्द से मैंने एक एक भाई का चरित्र चित्रण करने की कोशिश की है। मैं कहां तक सफल हुआ हूं, आप बताएंगे। कि शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया, बोले वीरताई के समान भला और क्या। शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया, बोले वीरताई के समान भला और क्या। लखन से पूछा गया, लखन ने ऐसा कहा, मेरी सीता माई के समान भला और क्या। राम जी से पूछा गया, राम मुस्काए बोले, जग की भलाई के समान भला और क्या। भरत के नयनों से गिर के 2 आंसू बोले, दुनिया में भाई के समान भला और क्या। मित्रों, हमारे अवध में एक मान्यता है कि जिन 14 वर्षों में अयोध्या भरत के अधीन रही, उन 14 वर्षों में अयोध्या में ना तो कोई जन्म हुआ और ना ही कोई मृत्यु हुई। मेरे भाई, मैं मान सकता हूं कि अयोध्या की जनता, अयोध्या के पेड़ पौधे, अयोध्या के पशु पक्षी संयमी रहे होंगे और किसी का जन्म नहीं हुआ। लेकिन आखिर क्या कारण रहा होगा कि उन 14 वर्षों में किसी की मृत्यु नहीं हुई। मैंने एक कारण तलाशा है कि आखिर उन 14 वर्षों में किसी की मृत्यु क्यों नहीं हुई होगी। मैं वो कारण आप तक पहुंचाता हूं, सुनिए। स्वागत स्वागत। कि राम ने जो छोड़ी राजधानी है वीरानी ऐसी, धरती को कोई यहाँ धानी करता नहीं। आता नहीं मलय समीर भी अवध और, बादल भी सरजू से पानी भरता नहीं। और राजस्थान की उस धरा को प्रणाम करता हूं जहां प्रभु राम जी के ऑथेंटिक वंशज रहते हैं। प्रामाणिक रूप से प्रामाणिक सत्य है कि प्रभु राम जी के वंशज आज भी राजस्थान में हैं। मैं कहाँ था? हाँ, कि राम ने जो छोड़ी राजधानी है वीरानी ऐसी,
धरती को कोई यहाँ धानी करता नहीं, आता नहीं मलय समीर भी अवध और, बादल भी सरजू से पानी भरता नहीं। राम की निशानी भले रखी है सिंहासन पे, भगवान भी हमारा दुख हरता नहीं। प्राण तो चले गए हैं एक बार राम संग, दुनिया में कोई भी दोबारा मरता नहीं। वाह, मित्रों, बड़ी बात। आज भले ही अयोध्या का आकलन एक लोकसभा सीट के रूप में लोग करते हैं, लेकिन अयोध्या क्या है, अयोध्या क्या है, अयोध्या क्या है, मैं बताता हूं आपको। हमारे अवध में एक परंपरा है कि जब बहू ब्याह कराती है तो उसे तरह तरह के उपहार दिए जाते हैं। मैंने एक सूची बनाई है कि माँ जानकी को जब मिथिला से अयोध्या ब्याह कराई तो उनको क्या क्या उपहार दिए गए होंगे। मैंने एक सूची बनाई है, आपको सुनाता हूँ, आप तक स्वागत स्वागत। कि कड़ा दिया किसी ने दिया कंठहार, किसी ने तो रत्न का पहाड़ ही बढ़ा दिया। अयोध्या में एक मणि पर्वत नाम की जगह है, उस जगह का नाम यूं ही मणि पर्वत नहीं पड़ा। कहते हैं कि माँ सीता को मुँह दिखाई में इतनी 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 मणियाँ मिली थी कि उन्हें जब एक जगह इकट्ठा किया गया तो एक पहाड़ बन गया। कि कड़ा दिया किसी ने दिया कंठहार, किसी ने तो रत्न का पहाड़ ही बढ़ा दिया। यह भी मान्यता है कि माँ कौशल्या ने गले का वह हार दिया जो अयोध्या की एक पटरानी दूसरी पटरानी को देती आई थी। कड़ा दिया किसी ने दिया कंठहार, किसी ने तो रत्न का पहाड़ ही बढ़ा दिया। स्वर्ण का महल दिया रहने को सीता जी को। माँ कैकेयी के बारे में ये मान्यता है कि उन्होंने माँ जानकी को सोने का महल दिया और उस जगह को आज कनक भवन के नाम से जाना जाता है। कि कड़ा दिया किसी ने दिया कंठहार, किसी ने तो रत्न का पहाड़ ही बढ़ा दिया। स्वर्ण का महल दिया रहने को सीता जी को, स्वर्ण मध्य हर एक रत्न को जड़ा दिया। दिए उपहार सबने है माता जानकी को, दौड़ में सुमित्रा को सभी ने पिछड़ा दिया। दौड़ में सुमित्रा को सभी ने पिछड़ा दिया। माता ने बुलाया चुपचाप ही लखन को, वह जानकी को लखन का हाथ पकड़ा दिया।